नमस्ते बच्चों, मैं धनाजी खाड़े आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 10वीं स्व विकास और कला रसास्वाद इस विषय के अंतर्गत पाठ तीसरा मैं और दृश्य कलाएं। इस पाठ के पहले वीडियो में हमने समझा कला का महत्व, कुछ भिन्न दृश्य कलाएं, आदिवासी कला, कोलम रंगोली कला, रेखाटन, रेखांकन, डूडल, रचना चित्र, इंस्टॉलेशन, इन मुद्दों को समझा। ये आपको समझ आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज हम देखेंगे दृश्य कला से संबंधित कुछ चुनिंदा विचार प्रणालियाँ। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। कला के लिए मनुष्य प्रकृति तथा उसके प्रतिदिन के जीवन से प्रेरणा लेता रहता है, अतः उसके आसपास की राजनीतिक, सामाजिक परिवेश की घटनाओं की प्रतिक्रिया उसकी कला पर दिखाई देती है। परिणामतः प्रत्येक कला में विभिन्न विचारधाराएं सामने आती है। प्रयोग करके देखे जाते हैं विविध शैलियों, अभिव्यक्ति की रीतियों, कला से संबंधित नए सिद्धांतों, दर्शनों का निर्माण होता है। इसी को कला की विचारधाराएं अथवा वाद कहते हैं। दृश्य कला की ऐसी ही कुछ मुख्य विचारधाराओं, वादों के संबंध में हम जानकारी लेंगे। इनके अतिरिक्त अन्य विचारधाराओं, वादों की अगर आपको जानकारी लेनी है तो वो इंटरनेट पे उपलब्ध है, वो भी आप ले सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे। जो पहला वाद है वो है प्रभाववाद, मतलब इम्प्रेशनिज्म। इस शैली का उदय फ्रांस में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। उसके पूर्वा वाले चित्रों में ऐतिहासिक, धार्मिक विषयों, प्रकृति के चित्रों या व्यक्ति चित्रों का चित्रांकन किया जाता था, परंतु उनमें आसपास की परिस्थिति या समाज जीवन का अंतर्भाव नहीं रहता था। साथ ही ये चित्र पूरी तरह चार दीवारों के अंदर ही बनाए जाते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रभाववादी शैली मतलब इम्प्रेशनिज्म का उदय हुआ और आसपास के प्रसंगों, घटनाओं का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर उन प्रसंगों, घटनाओं का यथार्थवादी चित्रण कलाकारों द्वारा किया जाने लगा। तद्वत् चार दीवारों के बाहर जाकर और प्रकृति के सानिध्य में रहकर चित्रण करने का प्रचलन बढ़ा। परिणामतः पड़ने वाले प्रकाश का सही चित्रण करना संभव हुआ। इस शैली का अवलंब करते समय छोटे छोटे बिंदुओं और रेखाओं का प्रयोग करके मूल एक रंग के आगे एक रंग जाता था। अब दर्शक विशिष्ट दूरी से उस चित्र को देखता है, तब ऐसा लगता है कि वे रंग एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। इस शैली का एक महत्वपूर्ण पहलू चित्र के आकृतिबंध पैटर्न के पृष्ठभाग पर द्रुतगति से हिलने वाला प्रकाश और वातावरण में बदलती परिस्थिति का चित्रण है। इन चित्रों में समकालीन जीवन की तलाश तथा प्रकाश की अनगिनत छटाएं दर्शाई जाती है। इस शैली में चित्र बनाने वाले कुछ मुख्य चित्रकारों के रूप में मोने और वैन गोग चर्चित हैं। उनके चित्र आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, उनको अच्छे से आपको देखना है। अब आगे का वाद देखते हैं, वो है क्यूबिज्म मतलब घनवाद। घनवाद के प्रभाव की अवधि सामान्यतः 1907 से 1914 के बीच मानी जाती है। इस शैली का मुख्य केंद्र पेरिस था।
21वीं शताब्दी में प्रचलित सबसे अधिक प्रभावशाली चित्र शैलियों में क्यूबिज्म शैली को माना जाता है। इस शैली में जिस घटना वस्तु का चित्र रेखांकित करना है उसका विश्लेषण किया जाता है, तत्पश्चात उसके विभिन्न भौमितिक आकारों में टुकड़े टुकड़े करके पुनः जोड़कर एक पूर्ण आकृति बनाई जाती है। इस शैली की विशेषता यह है कि इस शैली में किसी वस्तु या व्यक्ति का चित्र एक ही दृष्टिकोण अथवा परिप्रेक्ष्य में देखकर न बनाते हुए उसे विविध दृष्टिकोणों परिप्रेक्ष्यों से देखकर रेखांकित किया जाता है। प्रकृति में वास्तववादिक त्रिमितिक चित्र के आकारों को समतल भूमि पर किस प्रकार परिवर्तित करने हैं, इसके लिए प्रकाश और अंधकार की छटाओं का प्रयोग आकार को अधोरेखित करने के लिए किया जाता है। इस शैली के विख्यात चित्रकार पाब्लो पिकासो और पॉल सेजान थे। अब आगे बढ़ते हैं। सर्लिअज़म अति यथार्थवाद। इस प्रवाह का प्रारंभ 1920 के पूर्वार्ध में हुआ। इस शैली के सिद्धांत के अनुसार दैनंदिन जीवन में हम जो बातें वस्तुएं घटनाएं देखते हैं उनका प्रभाव जाने अनजाने में हमारे अंतर्मन पर पड़ता रहता है। हमारे मन में उन व्यक्तियों, घटनाओं, बातों की अलग अलग ही प्रतिमाएं तथा कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती है जो वास्तविकता से भिन्न होती है। यह इस शैली का मूल दर्शन है। इस शैली के चित्रकारों का मानना है कि अंतर्मन की प्रतिमाओं को कागज पर व्यक्त करने के लिए मन को मुक्त करना चाहिए। इस शैली के चित्रकारों में कई बार वास्तविक घटनाओं, प्रसंगों, भावनाओं आदि को प्रकट करने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इस शैली के मुख्य चित्रकार सैल्वेडोर दाली और जॉन मिरो है। अब आगे देखते हैं। अमूर्त अभिव्यक्तिवाद मतलब एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। इस विचारधारा का प्रारंभ 1940 के दशक में अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में हुआ। यह शैली भी उपरोल्लिखित से मिलती जुलती है, बल्कि एक तरह से अति यथार्थवाद से ही प्रेरित है। इस शैली में रंगों का मुक्त प्रयोग किया दिखाई देता है। इस शैली में दो प्रकार के चित्रकारों का समावेश होता है। एक से तात्पर्य मन में बनी हुई प्रतिमा को कैनवस पर विविध रंगों की मोटी लकीरों से चित्रित करना है। इस शैली में मुख्यतः विलियम डी कुनिंग का नाम लिया जाता है। दूसरे प्रकार से तात्पर्य मार्क रोथको जैसे चित्रकार हैं जो सीधे आरेखन करते हैं और अपने कैनवास पर एक प्रकार के रंग से बड़े हिस्से रंगते हैं। दूसरे प्रकार के चित्रकार अधिक धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी उपेक्षा होती है कि चित्र देखकर चिंतन या मनन करने का अनुभव मिलना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने 4 ऐसे कला के जो प्रभाव हैं वो देखे, अलग अलग शैलियाँ देखी। ये चित्र आपने वीडियो पे मैं समझाते समय आपने देखा है, तो आपको बुक में प्रैक्टिकल क्या करना है उसको समझो। ये जो चित्र हैं, हर एक चित्र का आपको निरीक्षण करना है, हर एक शैली के चित्र का निरीक्षण करना है। उसमें से जो भी शैली आपको अच्छी लगती है उसके बारे में संक्षेप में उस चित्र के बारे में आपको थोड़ा सा विश्लेषण करना है और वो चित्र आपको आपकी बुक में बनाना है। तो बच्चों, आज हमने पाश्चिमात्य चित्रकार और जो अलग अलग चित्र शैलियाँ हैं उनके बारे में समझा। ये आपको समझ में आया होगा बुक में क्या
प्रैक्टिकल आपको करना है ये भी आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में और इस पार्ट में क्या प्रैक्टिकल करने हैं ये मैं